क्लास सलम के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि सलम के उसूल क्या होते हैं, सलम के कायदे कानून क्या होते हैं, कब सलम होगा, किन चीज़ों पर होगा और किस तरह किया जाएगा। ये तमाम तर बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है सलम किस तरह बैंकिंग के थ्रू की जाती है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही मज़े का लगेगा आपको, सीखने में भी है। देखो बेटे, उमूमी तौर पे अगर हम बात करें कि किसी बिजनेसमैन को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो बैंक के पास ये ऑप्शन है कि वो चीज़ खरीद दे उसको और उसके साथ मुराबाहा कर ले, बेमुअज्जल कर ले। इट्स अप टू दैम, राइट? बट द क्वेश्चन इज कि अगर किसी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, किसके लिए पैसा चाहिए? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसको अपनी लाइबिलिटी यानी कर्जों को अदा करने के लिए पैसों की जरूरत है, उसको अगर किसी खाम माल को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, उसको अपनी बिजली के बिल जो पहले आ चुके हैं उसको अदा करने के लिए पैसों की जरूरत है, दीगर कई चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर किसी बिजनेसमैन को अलग अलग इन तमाम तर ज़रूरियात के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? अच्छा, अब देखो, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसों की ज़रूरत हो, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसों की ज़रूरत हो, तो हम क्या करें? सामने वाले को कोई चीज़ तो नहीं बेच सकते ना, उसको तो पैसे ही चाहिए, वो आपसे पैसे ही तलब करेगा। हीला एक है, एक हीला है हमारे पास, लेकिन हम वो ट्रिक मैं अभी नहीं सिखा रहा आप लोगों को। वो सारी चीजें क्या है, इन द एंड कभी जब बिल्कुल फंस जाएंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं सीखने जा रहे। अब सपोज कर लो कोई किसान है, फार्मर्स, उनको भी तो लोन देता है ना। पाकिस्तान में ज़राई बैंक भी तो है जो एग्रीकल्चर पर्पस को लोन देता है, और एग्रीकल्चरिस्ट को भी पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया मौजूद नहीं होता कि वो उससे कारोबार कर सके, उससे काश्त कर सके और पूरे, क्योंकि देखो एक किसान है, उसको पूरे साल उसी पैसे पर गुजारा करना होता है, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो पैसे बचा बचा कर रखे और उसके बाद उसको भी अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अब इन दैट केस दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक के पास जाएगा। पाकिस्तान में ज़राई बैंक है कोई? बिल्कुल है, ZTBL। क्या नाम है बैंक का? ZTBL, ज़राई तरक्कियाती बैंक लिमिटेड। ज़राई तरक्कियाती बैंक लिमिटेड, ZTBL है, जो ज़राअत के लिए लोगों को कर्जा देता है। लेकिन मसला ये है कि क्या इसमें सूदी अनासिर मौजूद है? तो जी हाँ, इसमें सूदी अनासिर मौजूद है, ये सूद पर काम करता है। अगर एक किसान ZTBL से लोन नहीं लेता, तो उसके इदारे, उसके गांव में, उसके इलाके में कोई चौधरी होगा, कोई वडेरा होगा, कोई सेठ होगा, कोई जमींदार होगा, लैंडलॉर्ड, वो क्या करेगा? उससे जाके कर्जा लेगा और वो भी उससे सूद लेगा, वो भी उससे। तो इसका मतलब सूद उस इलाके में आम है और उसके बगैर उसका गुजारा भी नहीं है। मसले को हल कैसे करें, सवाल ये, इस मसले को हल कैसे करें? देखो भाई, कॉमन सी बात है, अगर कोई कहे ना कि सर मकसद तो उसका वही पूरा कर रहे हैं ना हम, हलाल तरीके से, लेकिन मकसद तो वही पूरा कर रहे हैं ना हम, देन इट्स फाइन, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके माशरे में जिना आम हो चुका है, खत्म करके निकाह की तरफ लोगों को लेकर जाएं, दैट्स फाइन, इसमें कौन सी खराबी है? अब आप उसको ये बोले कि नहीं जी, काम तो अभी भी वही हो रहा है, तो भैया क्या हो गया, भूख मिटाने के लिए आदमी खाना ही खाएगा ना। हलाल और हराम वो तो उसके ऊपर है, तो उसको जब तक हराम की तमीज नहीं सिखाओगे, हराम के बारे में नहीं बताओगे, और हलाल सिर्फ बताओ मत, हलाल का सही तरीका भी बताओ। खाली ये मत बोलो कि ये चीज हराम है, बल्कि कोई मुतबादिल भी तो पेश करो कि अगर तुम अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हो तो ये जायज तरीका इससे कर लो, मसला भी हल हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और शरीयत का हुक्म भी तुम पर कुफर का या तुम पर गुनाह का नहीं लगेगा। उससे बचो। बात समझ आ रही है? सूद से बचो। हल क्या किया जाए? अब हल करेगा इस्लामिक। खैर, अब देखो मामला क्या हुआ। अब मामला ये हुआ कि एक चीज हराम है, उसका कोई मुतबादिल हल भी तो देना पड़ेगा ना, जायज हल भी तो देना पड़ेगा ना। अब ये लोग देखो, दो में से एक ऑप्शन है भैया, या तो ये जाएंगे बैंकों के पास,
या तो ये किसान जाएंगे किसके पास, किसी चौधरी के पास जाएंगे, किसी वडेरा के पास जाएंगे और उनसे भी कर्जा लेकर उनको सूद देंगे, और इनको तो ज्यादा देंगे, बैंकों के मुकाबले भी इनको ज्यादा देंगे, और ये बेचारा किसान पिसता ही रहेगा हमेशा। हल क्या है इस मसले का? हल ये है कि आप इसको जायज मुतबादिल दें, जायज मुतबादिल। अब वो हमारे पास आया, उसने कहा साईं कर्जा ही चाहिए, तो अब उसको बोले कर्जा तो हम तुमको दे नहीं सकते, अब तो हल बताओ। अगर कर्जा देंगे तो उस पे मनफियत ले नहीं सकते ना, तो एक काम करो, तुम्हें कर्जा किस लिए चाहिए? तो उसने कहा कि भाई मिसाल के तौर पे हमारा ये है एक किसान, और आज किसान कौन है? किसान कौन है? किसान किसको बनाए? हम्म? हम्म? किसी को भी ले लो, नहीं मेन रोल है, हाँ मेन रोल है। नहीं, इशफाक को आज बैंकर बनाऊंगा मैं, इतना पढ़ा। इशफाक को तो पता है, एलीट रोल देता हूँ मैं हमेशा, अच्छा रोल देता हूँ मैं। नुमान को मैं दूंगा कभी रोल तो ब्यूटिशियन का दूंगा, वो बाल अच्छे बनाता है। उसको वो रोल दूंगा और किसी को रोल नहीं दूंगा वो वाला। हम अब ये अपना बशीर, बशीर चिढ़ते जाइए, अच्छो बाबा अच्छो। बशीर जी नहीं, बशीर हम लोग की टीम वाला है। बशीर हम लोग के साथ है। हाँ। अच्छा देखो, अब बशीर एक किसान है, सही है ना? अब इस बशीर बेचारे को मसला ये है कि काश्त करने के लिए बीजों को खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, हल चलाना पड़ता है तो उसके लिए ट्रैक्टर वाले को पैसा देना पड़ता है। तो भाई कैमरा घुमा बशीर की तरफ, गलत बात है यार ये। गौर से देखिए इस मासूम से लड़के को। नहीं नहीं, वो इशफाक है वो वाला। ये है बशीर, किसान। बशीर यहाँ देखो, कैमरे को देखो, हाथ हिलाओ। सही है, ये है बशीर। ये बशीर साहब जो है, इनका जो है एक बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पे ये किसान है, और यहाँ पे किसान होने की वजह से काश्त करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। अब ये पैसा की जरूरत पूरी कहाँ से करेंगे? कैमरा खुला रखना, इशफाक आएगा अभी, तुम्हें पता है। सही है। अब क्या हुआ, बशीर ने जो है इरादा किया काश्त करने का, लेकिन बशीर के पास पैसे नहीं है। अब बशीर चौधरियों के पास जा रहा है, वडेराओं के पास जा रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं। बशीर तो मुसलमान भी है ना, उसको पता है कि ये सूद पे काम मैं नहीं करूंगा। अब इसने कहा यार चलो इस्लामिक बैंकिंग के पास चलें। देखा अभी इस्लामिक बैंकिंग हमारे, ये देखें, ये जो हमारे एक खूबसूरत से नौजवान सामने बैठे हुए हैं, ये अशफाक, इशफाक साहब जो है, ये हैं बैंक। ये कौन है? बैंक, ये इस्लामिक बैंक है। और ये बोलेंगे भाई बशीर तुम तो मेरे साथ पढ़ते रहे हो, तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा तो ऐसी मसला हल है, क्यों पैसा चाहिए? बशीर ने कहा मैंने जो है ना एक, देखो ये है बशीर, हालांकि बैठा हुआ वो बशीर है, लेकिन अभी कहानी में बशीर कौन है? ये वाला दायरा किसान, और ये जो अशफाक है हमारा, हर दिल अजीज, ये जो अशफाक है ये कौन है? बैंक है, सही है ना? ये अशफाक जो है वो कौन है हमारा? बैंक है आज, सही है ना? अब सीन तुमने क्या कहा, देख लो इशफाक कितने तुमसे जो है ना हासिद बैठे हुए इस क्लास में है, देख लो इशफाक, सिर्फ मैं अकेला हूं जो तुमको सपोर्ट करता हूँ। तुम झाड़ो, आस्तीन झाड़ो, गिरेगा सांप, गिरेगा एक दो। शफीक क्यों नाराज हो गए? असल में हाँ, लास्ट यही बैंक था ना यार, एक आध बार बैंक का रोल उसको भी करने दो, उसने बैंकिंग ज्यादा पढ़ी है। चलो जी वापस आओ। देखो भाई अब हुआ क्या, किसान बशीर और अशफाक बैंक। किसान बशीर आया अशफाक बैंक के पास, उसने कहा मुझे कर्जा दे दो। तो बशीर को अशफाक ने कहा देखो भाई, फिका तो मैंने ही पढ़ी, मैं तुम्हें कर्जा देकर मनफियत नहीं कमा सकता। तुम एक बात बताओ, तुम क्या उगाना चाहते हो वहां पे, तुम किस चीज की काश्त करोगे? तो उसने कहा मैं काश्त करूंगा गंदम की, मैं काश्त करूंगा गंदम की। हम उससे पूछते हैं अच्छा कब तक हो जाएगा गंदम, कब तुम्हारी गंदम की फसल की कटाई होगी? उसने कहा आज से 6 महीने बाद हो जाएगा। यानी एक काम करो, जून की 15 तारीख को मेरे पास गंदम मौजूद होगा मेरे हाथ में कि मैं आगे उसको बेच सकूं। मैं पूछू कितने, कितना गंदम होगा? उसने कहा 10 टन गंदम होगा। कितना होगा? 10 टन गंदम होगा। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, अशफाक बोल रहा है सारा, सही है ना? अशफाक कहेगा अच्छा ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, 10 टन गंदम मार्केट में कितने का बिकेगा उस वक्त, अंदाजन? उसने कहा 10 टन गंदम की जो कीमत है, लेट से 1500। क्यों 1500 भाई? 1.5 लाख।
इतना गरीब आदमी नहीं समझो हमें। गंदम किसके? 15 लाख। अब सही हुआ, मैं समझा तुम कम कर रहे हो। मैंने कहा, कहानी किसकी? हमारी। हम जितने का ही बेचे, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? सही है, मिसाल देने के लिए मैंने बात की है, ठीक है। अब 15 लाख का ये क्या है, गंदम दे देगा। मैं कहता हूँ एक काम करो, मुझे तुम कितने में बेचोगे गंदम? कितने में गंदम मुझे बेचते हो? तो उसने कहा एक काम करें, आप मुझसे गंदम खरीद दीजिएगा 12 लाख में। कितने में? 12 लाख में। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ मैं सलम करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं सलम करता हूँ। अशफाक ने हमारे प्यारे हारी को 12 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 12 लाख रुपए दे दिए। और 12 लाख रुपए के एवज, हाँ एडवांस में 12 लाख रुपए के एवज हमने मुआहदा किया कि तुम 10 टन गंदम मुझे दोगे जून की 15 तारीख को। जून की 15 तारीख को 10 टन गंदम का मेरा उससे सौदा हो गया। अब देखो एक बात, जरूरी नहीं है कि 15 लाख का ही बिके। मुमकिन है कि ये गंदम 14.5 लाख का बिक जाए। ये भी मुमकिन है कि ये गंदम 18 लाख का बिक जाए। और मुमकिन ये भी है भाई कि 11.5 लाख का बिक जाए। क्या कह रहा हूँ? 11.5 लाख का भी बिक सकता है, 15.5 लाख का भी बिक सकता है, 13.5 लाख का भी बिक सकता है। इट्स अप टू यू। सौदा मेरा उससे किस बात पे हुआ है? 10 टन गंदम पे। उसके एवज मैंने उसको कितना रुपए दे दिए? 12 लाख रुपए दे दिए, ऑन दी स्पॉट। ऑन दी स्पॉट। अब ये बेसलम हो गई। बात समझ आ गई ये वाली? बेसलम हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई मसला? पॉइंट क्लियर है? क्यों? अगर हम तो उससे खरीद रहे हैं, हम तो सलम कर रहे हैं उसके साथ, हम तो कर्जा दे ही नहीं रहे उसको, वो गंदुम देगा। अब देखो, अगर मैंने कर्जा दिया होता तो मेरे पास जो पैसे आते वो एक मुअय्यन होते। लेकिन गंदुम के साथ रिस्क और रिवॉर्ड, खतरा भी, और उसके ऊपर उसके पीछे का जजा भी, सब कुछ किसके पास है अभी? बैंक का है। ज्यादा में बिके कम में बिके, इट्स अप टू देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सलम है, सलम हो गया, इसका मसला हल हो गया। इसको परेशानी हुई? नहीं हुई। अब ये कारोबार कर लेगा और जायज तरीके से कारोबार करके ये अपने मसले को हल कर लेगा। अब जब 6 जून 15 जून आएगी, तो 15 जून को ये क्या करेगा, ये गंदुम की फराहमी कर देगा किसको? बैंक को। अब बैंक उसको बोलेगा कि भैया देखो, तुम गंदुम वाले हो, तुम मार्केट में बेचना जानते हो कैसे बिकता है और कौन खरीदता है, तुम मेरे बनो वकील। तुम मेरे बनो वकील। और मेरे वकील होने की हैसियत से इसको मार्केट में जो इसका तलबगार है उसको बेच दो, उसको बेच दो। लेकिन इस वकालत के पीछे, इस वकालत के एवज मैं तुम्हें कोई रुपए, कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा नहीं दूंगा। कोई मसला है इसमें? अगदे बिला मुआवजा करेंगे तुम्हारे साथ, नॉन रेम्युनरेशन या नॉन कंपनसेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब तुम जाओगे उसको, अब वो 14.5 का बिके, 15.5 का बिके, 20.5 का बिके, जितने का भी बिके तुम उसको बेचोगे। और तुम उससे चेक बनवाओगे बैंक के नाम का, चेक बनवाओगे बैंक के नाम का, और वो बैंक को दे दोगे कि भैया आपके, या बैंक उससे खुद पैसा वसूल कर लेगा। किसने कहा कि गंदम सिर्फ और सिर्फ ये लोग खरीदते हैं? फ्लोर मिल वाले खरीद लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। क्या पता फ्लोर मिल वाले से पहले ही वो कांटेक्ट पे हो, राब्ते पे हो, फ्लोर मिल वाले को खुद भेज दे, मसला हल हो गया। हाँ, अगर हम बात करें कि इशफाक अभी 15 जून का मुआहदा कर चुका सलम पे, सही है ना? अब इशफाक जाए और फ्लोर मिल वाले को बोले, शफीक, शफीक फ्लोर मिल वाला है, शफीक जो है फ्लोर मिल वाला। अब शफीक का एक बहुत बड़ा कारोबार है, सही है। अब शफीक का जो फ्लोर मिल है, अब इस फ्लोर मिल वाले के पास बैंक जाए और बैंक बोले हाँ शफीक, खरीदना चाहते हो गंदम? शफीक बोलेगा हाँ लाओ। बोले अभी नहीं है, 15 तारीख को आएगा तब दे दूंगा, अभी पैसा दे दो। सही है, तो अभी नहीं कर सकता ये। जब तक इसके पास वो मबी हाथ में ना आ जाए, इसके कब्जे में ना आ जाए, तब तक सलम नहीं कर सकता।
अलबत्ता आगे बेचने का मुआहदा कर सकता है, आगे बेचने का मुआहदा कर सकता है, आगे बेचने का मुआहदा कर सकता है। अब मुआहदे में क्या हो सकता है? मुआहदे में शर्त हो सकती है कि मैं आपको उस वक्त ये 15 लाख का बेचूंगा, उस वक्त ये 15 लाख का बेचूंगा, या उस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी मैं उसके मुताबिक आपको ये चीज बेच दूंगा। बैसलम किस तरह बैंक्स करता है कि यहां तक बात समझ आ गई? कैसे करेगा, किन तरह के लोगों के लिए करेगा, और कितना आसान और कितना मजेदार इसका मैकेनिज्म है लोगों को हराम से बचाने के लिए। क्या ऐसा है या नहीं है? एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? मेरी मैकेनिज्म क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा जी, तो बैसलम के जितने प्रोसेस थे वो मैंने आपको समझा दिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी तो आपको इस्तिस्ना से मुतल्लिका बातें बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।